नमस्कार। आप देख रहे हैं जेन्स न्यूज और आज के इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं भारत की 20 बड़ी खबरें, लेकिन पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को पहली बार FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष पद मिला है। 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 तक के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि 23 और 24 जून को भारत दौरे पर आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। रिलायंस जियो अपने इतिहास के सबसे बड़े IPO की तैयारी में जुट गई है। बोर्ड के मुताबिक कंपनी करीब $4 अरब जुटाने की योजना बना रही है, जो भारत के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $10 अरब घटकर $671 अरब के आसपास पहुंच गया है। हालांकि भारत अभी भी दुनिया के सबसे मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में शामिल है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी यूरोसैटरी 2026 में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत की रक्षा कंपनियों और स्वदेशी तकनीकों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में 23 जून को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में चीन, रूस और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कई राज्यों में नई सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई कंपनियां नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों और आधुनिक सुविधाओं पर लगातार काम कर रहा है। कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी जारी है। देश भर में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। UPI ट्रांजैक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत दुनिया में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है। विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास समेत कई संस्थानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत नई कंपनियों और उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसून के मौसम को देखते हुए लोगों को डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। इसरो अपने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की तैयारियों में जुटा हुआ है। भारत आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज चेन्नई में खेला जा रहा है। टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब उसकी नजर क्लीन स्वीप पर है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको भारत की ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।